हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। यहाँ पे तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा रहा है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीजीपीएससी प्री 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी एग्जाम को कवर कराएगा। और क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन तैयार किए सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। पीएससी हो गया, व्यापम, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं। तो ठीक उसी तरह के क्वेश्चन को तैयार किया है जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सभी एग्जाम में आपको छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ कल से जो आपका जो प्रयोगशाला है उसके लिए एमसीक्यू तैयार किया जाएगा, जो कि आपके लिए एक सेशन चलाया जाएगा। क्योंकि रिजल्ट के बाद कोई भी सरकार हो, अब बीजेपी का आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन कांग्रेस का आएगा तो जितने भी भर्ती हो वो भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़िया अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट है उसको बढ़िया रिवाइज़ कीजिएगा। जिसमें आपको वीक लगता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह हो गए, तो जिसमें अभी से बढ़िया प्रैक्टिस, रिविजन वगैरह, उसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखना होता है तो कॉन्सेप्ट अच्छे से उसको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग और मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होता है, तो इसलिए उस पर काम करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। किस शासक ने पाली के बाढ़ वंश की स्थापना की थी? विक्रमादित्य ने, मल्लदेव ने, सोमराज ने या बोपदेव ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मल्लदेव। मल्लदेव कौन है? ये आपके पाली के बाढ़ वंश के जो स्थापना इन्होंने की थी, संस्थापक है माना जाए तो बाढ़ वंश की स्थापना है कौन से सदी में? 9वीं सदी में, याद रखिएगा। तो 9वीं सदी के काल में बाढ़ वंश की स्थापना, महामंडलेश्वर इनको मल्लदेव बोला जाता है, इन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक माना जाता है। राजधानी किसको बनाई थी? पाली को। अभी वर्तमान में कोरबा जिले के अंतर्गत आती है, तो पाली इन्होंने राजधानी बनाई थी। इसके प्रमुख शासक कौन है? तो विक्रमादित्य, नाम सुने होंगे। विक्रमादित्य एक बाढ़वंशी शासक है। इन्होंने 9वीं सदी में पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया था। और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा है, आपके पीएससी प्री में पूछा है, 2017 या 18 में है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया है। पाली के जो जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव ने कराया था। पाली के शिव मंदिर को आपके बाढ़वंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन इसके जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने करवाया था। तो इसको भी याद रखना है। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पे बाढ़वंश जो इसके संस्थापक पूछे तो महामंडलेश्वर मल्लदेव आंसर आपको ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? तो कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र अडभार ताम्रपत्र है, संजन ताम्रपत्र है, तहनकापारा ताम्रपत्र है या आरंग ताम्रपत्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तहनकापारा जो ताम्रपत्र है, तो कांकेर के सोमवंश से संबंधित ताम्रपत्र है। जहाँ पे आपके कांकेर के जो एक शासक थे जिनका नाम है भानुदेव, इनका लेख यहाँ से मिलता है, जानकारी यहाँ से मिलती है। कांकेर के सोमवंश की बात करूँ, 1191 से लेकर 1320 तक इन्होंने शासन किया है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो सिंहराज, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक कौन है या संस्थापक कौन है? तो सिंहराज इसके संस्थापक हैं। इसके प्रमुख शासक हैं व्याघ्रराज, बोपदेव, कर्णराज। सिहावा ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें कृष्णराज, सोमदेव, पंपादेव इसके प्रमुख शासक हैं। इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ह्वेनसांग सभी जानते हो, बुक वगैरह पढ़े होंगे या तो मेरे से पढ़े होंगे तो बताया था। तो आज भी भारत में ह्वेनसांग याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो हर्ष के प्रति, उनके प्रति सम्मान है इसलिए, या नालंदा में अध्ययन किए हैं इसलिए, या बौद्ध धर्म से आस्था में है इसलिए, या शिव की रचना के कारण? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने शिव की रचना की थी। तो यहाँ पे शिव की, इसका मतलब क्या? तो ह्वेनसांग ने एक चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग ने लगभग 639 ईस्वी में, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में की आसलोक नाम से वर्णन किया गया था, और महाश्रीगुप्त जो बालार्जुन थे इनके शासनकाल में ह्वेनसांग सिरपुर और मल्हार, कहाँ सिरपुर और मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। और जो ह्वेनसांग ने जो अपने जो यात्रा का वर्णन, अपनी जो पुस्तक है सी यू की, ये आपका सी यू की है,
तो CU की जो है अपने पुस्तक में छत्तीसगढ़ को इसमें वर्णन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलोक नाम से वर्णित किया गया। तब से इनको जो भारत में इंसान को याद करने का इसका मुख्य कारण है CU की इन्होंने रचना की थी। मतलब इसका D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य, आदित्य, धर्मादित्य या उपयुक्त सभी? तो हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको शिलादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कालिदास की किस कृति की जो गिनती है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऋतु संहार के लिए, मेघदूतम के लिए, कुमार संभवम के लिए या अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कालिदास से कौन सी कृति? तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी प्रमुख ये आपका नाटक है। याद रखिए, आपके रेलवे PSC वगैरह में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालिदास की जो कृति है गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, इनके द्वारा रचना की थी। तो ये आपके PSC रेलवे तो फेवरेट है, ये वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इनकी रचना है कालिदास जी के, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अभिलेख में रुद्रदामन धम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी में, नासिक में या सांची अभिलेख में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, कई बार जब मैं भारत के GK पढ़ा रहा था इतिहास में, तो जूनागढ़ ये आपका अभिलेख है, इसको याद रखिएगा। इसमें GK क्वेश्चन इंक्लूड कर दी हूँ मैं। तो ये आपका अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख सुने होंगे, जहाँ पे इस अभिलेख में रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। यहाँ पे उनको जो धमकी वगैरह दी थी, तो इसमें विभिन्न यहाँ पे उपलब्धियाँ इसमें वर्णन किया गया है जूनागढ़ अभिलेख में। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या पल्लव वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल वंशियों का बहुत सारा अगर मंदिर में देखेंगे, चोल वंश के जो सबसे ज़्यादा अधिक मंदिर या आपके दक्षिण भारत में, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चोल वंशियों के मतलब मंदिर वगैरह बना हुआ है। तो ये जो चोल वंश था, इन लोग ग्रामीण प्रशासन अपनाए थे और इन लोग बहुत ही खुशहाल रहते थे। मतलब एक तरह का यहाँ पे कम चीज़ में लोग अच्छा जीवन यापन करते, इसलिए जो है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे चोल वंश, जो कि प्रसिद्ध राजवंश है। इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत का महान कवि कौन रहता था? दंडी, भारवी, कालिदास या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट है, सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के जो महान ज्ञाता, जो संस्कृतज्ञ हैं, ये आपका भारवी था, याद रखिएगा। तो सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृतज्ञ के जो महान कवि ये आपका भारवी रहता था, तो इसको याद रखिएगा। B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित पल्लवकालीन मंदिरों में किसका निर्माण अवनी सिंह द्वारा कराया गया था? कांची स्थित कैलाश मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर का, मामल्लपुर का जो आदिवराह गुहा मंदिर है या उपयुक्त सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पल्लवकालीन मतलब पल्लव वंश के जो मंदिर है, मामल्लपुर आदिवराह का जो मंदिर है ये आपके पल्लव वंश का मंदिर है। इसका जो निर्माण है अवनी सिंह, ये आपके पल्लव वंश के शासिका थी, मतलब ये आपके शासन पल्लव वंश के शासिका है। इसका निर्माण जो मामल्लपुर जो आदिवराह जो गुहा मंदिर है, अवनी सिंह ने इसका करवाया था। बाकी जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है आपका कहाँ पे है, याद रखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। जो मंदिर है महाबलीपुरम का मंदिर कर्नाटक में स्थित है, इसको याद रख। कांची के स्थित कैलाश मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कांची का जो स्थित कैलाश मंदिर है ये आपके कौन से राज्य में स्थित है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा जो राजवंश अपनी नौसेना सन्निहत प्रसिद्ध था? पल्लव वंश, चर वंश, राष्ट्रकूट या चोल वंश? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल वंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण भारत में चोल वंश बहुत ही प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह ये सब जाएंगे तो जितने भी टेम्पल वगैरह जो मंदिर हैं सभी चोल वंशियों के द्वारा बनवाए गए थे। और दक्षिण भारत में आपका फैला हुआ था चोल वंश, बहुत दिन तक इन्होंने शासन किए हैं। और नौसेना के लिए कहने मत देखें, जो आज हमारी जो नौसेना है, जो इंडियन नेवी है, सब ये आपके चोल वंशियों के, जो जैसे पहले बंदरगाह जो समुद्र में यहाँ पे
आज के नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं, जो राजा महाराजा होते थे। तो सबसे पहले जो चोलवंशियों ने सबसे पहले यहाँ पे नौसेना इन्होंने तैयार किया था। इन्होंने यहाँ पे जो नौसेना को इन्होंने तैयार किया था, लड़ाई इनके द्वारा सबसे पहले लड़ी थी। आज के डेट हम इसको इंडियन नेवी बोलते हैं आपका, जो कि नौसेना के नाम से इसको जानते हैं। तो सभी आपका जो है चोल वंश की जो हम आज इंडियन नेवी देखते हैं, सभी चोल वंश की देन है। इसको याद रखिए, उस समय भी आपका नौसेना होते थे, अलग अलग सेना रखते थे राजा महाराजा लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्याणी की किस चालुक्य नरेश ने, कल्याणी की किस चालुक्य नरेश ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत प्रारंभ किया था? तो आपका विक्रमादित्य जो षष्ठ हैं, जो छठे क्रम के हैं, इन्होंने कल्याणी की चालुक्य वंश ने 1076 ईस्वी में चालुक्य विक्रम संवत इन्होंने प्रारंभ किया था। मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य षष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट थे भारतीय राजनीतिज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, भारतीय संस्कृत के विद्वान और कवि थे, और दोनों थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। याद रखिएगा, शून्य का आविष्कार किसने खोजा? याद रखिए, शून्य का जो आविष्कार इन्होंने की थी आर्यभट्ट ने। तब से इनको भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, याद रखिए खगोल विज्ञान जो हम देखते हैं आज, जो पिंड वगैरह की खोज होती है वैज्ञानिक द्वारा। तो सबसे पहले जो हमारे जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने इसकी बहुत सारे जीरो की खोज, बहुत सारे खगोल के क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन भी किया है, इसलिए इनको भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, आर्यभट्ट जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का, या तमिल राजशास्त्र का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो संगम साहित्य तोलकपियम का एक ग्रंथ है। मतलब यहाँ पे तमिल भाषा का व्याकरण है, मतलब तमिल में जो लिखी गई जो व्याकरण है, ये आपका संगम साहित्य में बताया गया है। और तोलकपियम में जो यहाँ पे इसको जो नाम दिया गया है संगम साहित्य में, तोलकपियम बोला गया एक ग्रंथ है, जो कि तमिल भाषा का एक व्याकरण है, पुस्तक है, तमिल भाषा में लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नसेद चरित व खंडन खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज, कुमारपाल, चंद्रदेव या जयचंद? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नसेद चरित्र व खंडन जो खाद्य के रचयिता कौन है? तो श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो आपका जयचंद के राजकवि थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, कल से शायद हो सकेगा तो मैं प्रयोगशाला के लिए क्वेश्चन तैयार करूँ सभी, उसमें साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर कराया जाएगा, वो भी पूरा डिटेल के साथ। एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा, पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी टाइप में उसको पढ़ाऊँगा मैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको जितने भी बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछे बनेंगे उसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।